और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जुड़ गए हैं। सर, ये तस्वीर क्या कह रही है? मंच पर अभी ये जमावड़ा शपथ ग्रहण पर आएंगे, लेकिन इस तस्वीर को मैं चाहती हूं आप इसकी व्याख्या करें। देखिए, इस तस्वीर के माध्यम से पार्टी के द्वारा ये शो किया जा रहा है कि भले ही हमने लीडरशिप चेंज की है, लेकिन सब, चाहे पुराने हो या अपकमिंग हो, सब एक हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि जो बीजेपी लेड स्टेट्स हैं, उन सभी के सीएम कहीं ना कहीं यहाँ पर उपस्थित हैं। उसके पीछे एक बड़ा रीजन ये देखा जा सकता है कि जो आने वाले लोकसभा के चुनाव हैं, उसके लिए पार्टी अपनी यूनिटी को प्रदर्शित इस माध्यम से कर रही है। हालांकि ये ट्रेडिशन रहा है कि जब भी किसी पार्टी के सीएम किसी स्टेट में शपथ लेते हैं तो उसके राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अक्सर आते हैं, लेकिन इस समय जब मोहन यादव जैसे 3 टर्म के एमएलए को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया गया हो, या राजस्थान में केवल पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया गया हो, ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी सीनियर लीडरशिप को विश्वास में रखना या उनको रेस्पेक्ट देना, ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित इस तस्वीर के माध्यम से कर रहा है। मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के जो सीनियर लीडर हैं, भले ही उसमें यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र तोमर हों, शिवराज सिंह चौहान हों, प्रहलाद पटेल हों, या दूसरे नरोत्तम मिश्रा हों, भले ही वो चुनाव हार गए, लेकिन उनका सम्मान स्टेज पर उसी तरीके से दिया जा रहा है। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे शपथ ग्रहण समारोह के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब अंदर मंच पर हम प्रधानमंत्री को देखेंगे और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री के पहुंचने की तस्वीरें हैं। और चूंकि ये शपथ ग्रहण भव्य शपथ ग्रहण है और क्या कहा भी जा रहा था कि एमपी में खास तौर पे बीजेपी की नैया फंस सकती है। और यहाँ पर ये जो जीत मिली है, इस जीत के बाद से गदगद बीजेपी के लिए आगे की राह आसान जरूर हुई है। और यही कारण है कि अब रणनीतिक तौर पर बार बार हम क्यों कह रहे हैं कि रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है किन किन चेहरों को बागडोर दी जा रही है इन तीनों ही राज्यों की। और आप देखिए कि यादव चेहरा यहाँ पर उतारने के बाद सिर्फ राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण फेस है, जगदीश देवड़ा वकील हैं पेशे से, राजेंद्र शुक्ला जहां ब्राह्मण फेस हैं वो कृषि है, मतलब किसान परिवार से आते हैं। तो सिर्फ आप ये मत देखिए कि अब इसके अलावा जो उनके सरनेम है उसके साथ कितना जातीय समीकरण बीजेपी बैठाती है। उनका अपना जो कार्य रहा है, किसान है राजेंद्र शुक्ला, और पढ़े लिखे बहुत सालों का अनुभव है देवड़ा को, तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सामंजस्य वरिष्ठ नेता वो वहां के। सत्यप्रकाश शर्मा जी भी लगातार बने हुए। सत्यप्रकाश शर्मा जी, जो चेहरे सामने आए हैं डिप्टी सीएम के पद के लिए, 2 चेहरे और मोहन यादव खुद भी, तो इन चेहरों के जरिए 2024 का रास्ता बीजेपी कितना आसान करती हुई नजर आ रही है और क्या संदेश हिंदी पट्टी के राज्यों को जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, हिंदी लैंड्स के तीनों राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स को विशेष रूप से कंसिडर किया जाता है। 2024 के जनरल इलेक्शंस को देखते हुए पार्टी ने मध्य प्रदेश में 2 चेहरे, एक दलित चेहरा, क्योंकि आपको याद हो 2018 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार का बड़ा कारण दलितों का उससे दूर होना और ट्राइबल का भी दूर हो जाना माना जाता रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं दलित फेस देवड़ा एक बड़े सीनियर लीडर हैं, कई बार के अराउंड 70 to 8 टाइम्स के वो एमएलए हैं, और दूसरी तरफ पढ़े लिखे भी काफी अच्छे हैं और उनको बड़े अच्छे से पोर्टफोलियोज पिछली गवर्नमेंट में रहे हैं। ऐसे में उनको लाकर कहीं ना कहीं दलित समाज को साधने का पूरा प्रयास किया गया। दूसरा आपने बड़ा नाम बताया, राजेंद्र शुक्ला। राजेंद्र शुक्ला भी हाईली क्वालिफाइड इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहे हैं। इसके साथ ही वो शिवराज सिंह के बहुत करीब भी माने जाते रहे। आपको याद होगा कि इस जो पिछला टेन्यूर शिवराज सिंह का था, उसमें 1 माह पहले यानी सर मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाह रही थी, उसी के साथ मैं चाहती हूँ अपनी आगे की अब बात करें। जब आपने जब इस बात का जिक्र कहते हैं कि जो पिछली हार थी बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। एक मिनट पर, प्रधानमंत्री स्टेज पर पहुंच चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और ये प्रधानमंत्री के स्टेज पर पहुंचने की तस्वीरें, और आप साथ में मोहन यादव को भी इधर देख रही हैं, और साथ ही गवर्नर भी पहुंच चुके हैं। राज्यपाल को हम तस्वीरों में देख रहे हैं। शपथ दिलाएंगे थोड़ी देर बाद वो, जी हाँ, और पद और गोपनीयता की शपथ ली जाएगी और उसके बाद फिर कार्यभार संभालेंगे। राज्यपाल बंगू भाई पटेल हैं ये, जो बीच में बैठे हुए हैं, और इधर शपथ ग्रहण समारोह थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है।
हालांकि अभी कोई ऐसा आज ही कैबिनेट पर या कोई बड़े चेहरे कौन कौन से होंगे इस पर कोई आज मंथन नहीं होना है, कोई अभी नामों का सस्पेंस ऐलान ही नहीं बना होना हुआ है। था। सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि ज्योति इसको ऐसे भी देखा जा रहा है कि जो मंच पर जितने भी सीनियर लीडर्स इस वक्त बैठे हैं, सत्य प्रकाश सर इस पर आप बताइए, जितने भी सीनियर लीडर मंच पर बैठे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, कैलाश विजयवर्गीय हो और बाकी के जो चेहरे हैं जो बहुत सक्रिय रहे हैं, बहुत पुराने चेहरे हैं, इनमें संतोष लाने के लिए सबसे बड़ा कदम यही होगा कि कैबिनेट में पहले इन्हें तवज्जो दी जाए, फिर आगे के चेहरों पर मंथन। देखिए, आपने ये जो बात कही है, एक्चुअली ये लोग चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो या दूसरे लीडर हो जो चुनाव लड़े, नरेंद्र सिंह तोमर को तो ये कह दिया गया है कि वो स्पीकर होंगे असेंबली के, हाँ। लेकिन क्या जो यूनियन मिनिस्टर्स रहे हैं वो थर्ड टर्म के एमएलए के साथ मिनिस्टर रहेंगे? ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है। आपको याद है प्रहलाद पटेल तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मिनिस्टर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में, और आपको ये भी याद होगा कि जब कैलाश विजयवर्गीय जी चुनाव मैदान में गए तो उन्होंने कहा कि मैं ये चुनाव केवल एमएलए बनने के लिए नहीं लड़ रहा हूं। तो इसके मीनिंग्स क्या थे कि उनका एक्सपेक्टेशन था कि वो सीएम बनेंगे। लेकिन बीजेपी ने एक नया स्टेप लिया, या यूं कहें कि जैसे कि उन्होंने यूनियन मिनिस्टर्स को तीनों राज्यों में विधानसभा के चुनाव लड़ाकर लोगों को चौंका दिया था, ठीक उसी प्रकार से ये जो पिक किए गए हैं तीनों सीएम के चेहरे तीनों राज्यों में, ये वही उसी प्रकार की। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए हम तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, शपथ ग्रहण समारोह बस अब शुरू होने ही वाला है और सभी गणमान्य जो मेहमान है वो पहुंच चुके हैं और ये देखिए ये तस्वीरें सामने आ गई हैं।